जो जानकारी मिली है, तेजस्वी यादव ने आज जो वोटर कार्ड दिखाया है, क्या बात कर रहे हैं, उसके बारे में पता किया जा रहा है। और इसके पहले 2020 के चुनाव में भी क्या हुई, उन्होंने जो हलफनामा दिया था उसमें वही वोटर आईडी कार्ड नंबर है जो आज चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी में दिखाई दे रहा है। कैसा? यानी ड्राफ्ट मतदाता सूची का वोटर आईडी कार्ड नंबर वही है कैसा? जो 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने हलफनामे में भरा था दस्तावेजों के साथ। फिर मारने का आएगा तू? अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं? फिर मारने का आएगा? इसी एपिक नंबर के साथ अब ये सवाल भी लोगों के ज़हन में आ गया है। क्या कहा चित्रा जी, प्रमाण सिर्फ दलित पिछड़े से ही मांगा जाता है कि वो इस देश का मूल निवासी है कि नहीं, जबकि जांच असलियत में ज्ञानेश कुमार की डीएनए की हो तो बाहर ही निकल जाएगी। हम ही पर आप आरोप लगाइएगा, हम ही को बोलिएगा कि आप ही लोग इस देश के नहीं है, आप ही नागरिक नहीं है, आप ही पर संशय है। पापा लेकिन एक सेकंड, बात इतनी है कि हम सवाल भी उठाते हैं ना तो उसको आरोप कह दिया जाता है। सवाल हमने क्या पूछा, 22 लाख लोगों को आपने मृत घोषित किया, मृत प्रमाण पत्र मिला होगा ना, कहाँ है डॉक्यूमेंट? पहले डिफरेंट कैटेगरीज लाते थे ये लोग कि कितने लोग परमानेंटली माइग्रेट करते हैं, कितने लोग अनट्रेसेबल है, उसको मिक्स क्यों कर दिया? अब कैसे पता चलेगा कि कितने लोग लापता है, कितने लोग परमानेंटली माइग्रेटेड है? और परमानेंटली जो चला गया उसने भी तो कुछ आपको लिखित में दिया होगा कि हाँ हम कबूल करते हैं कि हम परमानेंटली चले गए। कौन है ये पागल आदमी? इतने सारे फर्जी वाड़े कर रखे हैं कि चुनाव आयोग ने इसका नाम बदल के सवर्ण आयोग कर देना चाहिए, वही जो बना बिहार में बनाया है नीतीश कुमार जी। और सिर्फ इतना ही नहीं चित्रा जी कि 65 लाख लोगों के नाम कटने, 94 लाख लोग गायब हैं। 94 लाख कैसे बता रही हूँ, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का आंकड़ा है कि बिहार में व्यस्त लोगों की संख्या 8 करोड़ 18 लाख है। अब इन्होंने कितने को वोट के लायक माना? 7.24 करोड़ को। 94 लाख लोग कहाँ? जब आंकड़ा ही आ रहा है कि अडल्ट इतने हैं तो मात्र 88% लोगों के नाम ही 88% की वोटर कैसे बने? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये भी तो सरकारी ही आंकड़ा है, जो आप दे रही हैं वो भी तो सरकारी ही आंकड़ा है। मैंने आपसे पूछा तेजस्वी यादव के पास क्या दो वोटर आईडी कार्ड हैं, आप आ गए दलित और पिछड़ों का ही सवाल आप पूछेंगी। अब इससे आगे बढ़िए ना, जो एक राज्य का दो बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका व्यक्ति हो, जो दो माँ बाप जिनके मुख्यमंत्री रह चुके हों, उसको कम से कम जाति के ढांचे में मत बांधिए, उससे आगे की लड़ाई है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्या तेजस्वी यादव जो दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जो खुद दो बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके पास दो वोटर आईडी कार्ड होना अपराध माना जाएगा? आप इसको दलित पिछड़ों की लड़ाई के पास लेकर जा रही हैं। जो आदमी मतलब इसको आप अलग दिशा क्यों देने की कोशिश कर रहे हैं? जली ना, तेरी भी जली ना। लड़ाई होगी, हाँ कह रही है ना हमको इससे ऊपर नहीं, दो लड़ाई। फिर वही बात है ना, आप लोग जाति से बाहर ही नहीं निकल पाती है ना, इसी बात का तो दुर्भाग्य है। बिहार का हाल इतना बुरा है, पिछड़ा मुख्यमंत्री 35 सालों से है, पिछड़े मुख्यमंत्री 35 सालों से है, एक दलित मुख्यमंत्री 1.5 सालों से है। इमोशनल डैमेज। बिहार का सबसे बुरा हाल है। ये बीजेपी, ये जेडीयू, ये आरजेडी जैसी तमाम पार्टियों के लिए शर्मनाक होना चाहिए, और आप लोग जाति और धर्म से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। उस राज्य का कितना दुर्भाग्य है ये। नहीं, ये गलत बात है प्रियंका जी। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आपने नहीं, मैं जवाब लूंगी आपकी। एक राज्य नहीं, ये गलत बात है। एक राज्य जहां पर 35 सालों से या तो पिछड़ा मुख्यमंत्री है या दलित मुख्यमंत्री है, उस राज्य को लेकर आप लोगों से सवाल पूछो, आप आ जाती हैं रोने के लिए। अरे जाति से बाहर निकलिए, जाति से बाहर निकलिए। दो पिछड़ा मुख्यमंत्री देने वाला राज्य 35 सालों से वो क्यों पिछड़ा रह गया? तो हम क्या बता रहे बाबूजी? दो पिछड़ा मुख्यमंत्री देने वाला राज्य क्यों पिछड़ा रह गया? नीतीश कुमार है ना पिछड़े, नीतीश कुमार पिछड़े हैं, नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से आते हैं, तेजस्वी यादव पिछड़े हैं, फिर भी वहां पर यह हाल है बिहार के लोगों का। क्या बात करती हैं आप लोग? अरे पेट में मेरे क्या दर्द होगा प्रियंका भारती जी, मैंने जाकर देखा है बिहार के लोगों का हाल रिपोर्टिंग करके। कोई सेंस बात? हाँ जवाब दीजिए ना आप। कब तक पिछड़े तो नीतीश कुमार भी हैं, पिछड़े तो नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव पिछड़े हैं, नीतीश कुमार पिछड़े हैं, इधर नरेंद्र मोदी जी पिछड़े हैं, सभी तो पिछड़ी जाति से आ रहे हैं, उसके बावजूद पिछड़ गए हैं एकदम। कितना रोना रोएंगी भाई आप? कैसा लगा मेरा मजाक? लोग जाति के आधार पर
देश का प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आता है, नीतीश कुमार पिछड़ी जाति से आते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछड़ी जाति से आते हैं, फिर भी पिछड़ा पिछड़ा रह गया। अरे आगे बढ़िए भाई जाति से आप लोग। अरे गजब बेइज्जती है। मेरी क्या हिम्मत है, मैं तो बता रही हूँ 3-3 बड़े चेहरे, फिर भी इस देश का ये हाल है, वह प्रदेश का, बिहार का। हो गया जब तक आप चित्रा त्रिपाठी अपने नाम के पीछे की त्रिपाठी नहीं हटा देते। अरे मैं, मुझे गर्व है, मैं त्रिपाठी हूँ, माँ बाप का दिया हुआ त्रिपाठी शब्द है। क्यों मैं शर्म करूँ, क्यों मैं शर्म करूँ? जो माँ बाप के नाम के आगे से टाइटल मिले उसमें सौभाग्य माना जाना चाहिए। ये रोना रोना बंद कीजिए। के शर्मा जी, आप चित्रा कुशवाहा क्यों नहीं है, चित्रा मेहता क्यों नहीं है? अरे मेरे माँ बाप जहाँ से आते उन्होंने नाम दिया, मैंने खुद से नहीं रखा था नाम बदलकर, वो कुछ और रख देती, मैं उसको स्वीकार कर लेती। ये तो फक्र की बात होनी चाहिए, मेरे लिए फक्र की बात होनी चाहिए, माँ बाप का नाम साथ में जुड़ा हुआ है, इसमें रोना रोने की जरूरत नहीं है। के शर्मा जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। बस हवा निकल गई। अब के शर्मा जी, आप ही लोग का पिछड़े मुख्यमंत्री हैं तो भी यही हाल, और किसी का वहाँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है भला। नाम नहीं हटा लेती तब तक ये लड़ाई चलते। अरे मैं क्यों नाम हटाऊंगी, माँ बाप का दिया हुआ नाम है। मैं जातिवाद पर भरोसा नहीं करती हूँ, जिसको जातिवाद पर भरोसा है करे जाति की राजनीति। गजब टूबीबाज आदमी। के शर्मा जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी। चित्रा जी मुझे बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, 20 साल से आप लोग ये सत्ता में हैं। देखिए जैसे ही आपने इनकी चोरी पकड़ी, झूठ पकड़ा, ये जो है आपा खो बैठी और अब व्यक्तिगत आरोपों पे चली गई, कहीं से कहीं और चली गई, यही इनकी सच्चाई। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये तो लेने के देने पड़ गए। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, आपको बुरा लगा, निश्चित रूप से वो हालांकि बुरा शब्द नहीं है, धूर्त। मैंने क्यों बोला आज ये बात? आज राहुल गांधी ने वो अक्षम्य अपराध किया है चित्रा जी, जो माननीय स्वर्गीय जेटली जी के संदर्भ में किया है। माननीय स्वर्गीय जेटली जी के संदर्भ में जिस तरह से झूठ बोला राहुल गांधी ने। ठीक है, जेटली साहब की डेथ हुई 24 अगस्त 2019 को। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हाँ, और ये कहते हैं 3 जून 2020 को केंद्रीय यानी उसका कृषि का कानून आया, और ये कहते हैं हमको धमकाने आए। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये धूर्त व्यक्ति है। ठीक है, पहली बार कोई झूठ बोले तो उसको झूठा बोलते हैं, दूसरी बार बोले तो आदतन बोलते हैं। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। प्यारी समझ गई। कुल मिलाकर चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, या फिर चुनाव आयोग हो, अगर भ्रम की कहीं स्थिति है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन 24 घंटे हो गए हैं, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अगर किसी को आपत्ति है, आप चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? लेकिन अगड़े और पिछड़े की राजनीति में सिमटा बिहार, वो कब तरक्की की राह पर तेज गति से आगे बढ़ेगा? इस बार के चुनाव में क्या होगा? और एसआईआर का ये जो मूल्यांकन चल रहा है, ये कहां पर किस रूप में जाकर खत्म होगा? और क्या तेजस्वी यादव के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं, जिसको लेकर अब सवाल पूछे जा रहे हैं। गर्दा उड़ा दी भाभी। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।